नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जीके के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। और आप लोगों को पता ही है कि मैं ऐसे प्रश्नों को लाता हूं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। विश्वास ना हो तो आप मेरे कुछ वीडियो देखिए और प्रैक्टिस सेट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में इस वीडियो से प्रश्न छप रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उपाधियों का अंत जो है ये समानता के अधिकार का हिस्सा है। उपाधियों का अंत जो है समानता के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, असम में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो नुआखाई उत्सव आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उड़ीसा में मनाया जाता है। कहां पर? उड़ीसा में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? पारा से, लीड से, नाइट्रेट से, आर्सेनिक से। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट्स की वजह से होता है, नाइट्रेट्स की वजह से। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? चौथा प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, केरल। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि महिला साक्षरता दर के हिसाब से पूछे या पुरुष साक्षरता दर पूछे या भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो सभी तीनों में केरल ही होगा। ठीक है, केरल ही होगा क्योंकि साक्षरता दर के मामले में बहुत आगे है। चलिए ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न है पांचवा नंबर प्रश्न जो है देखिए क्या है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप मैप देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि भारत पाकिस्तान के साथ जो भारतीय सीमा की लंबाई है 601 किलोमीटर है कि 106 किलोमीटर है कि 6 किलोमीटर है कि 56 किलोमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी जो इसमें है 106 किलोमीटर भारतीय सीमा की लंबाई जो है अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 106 किलोमीटर। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है? छठवां प्रश्न है आपका कि संसद ने किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि संसद ने दल बदल विरोधी कानून जो है ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के एकेडमी ऑफिस के नाम से सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अकबर को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न क्या है आपका? आठवां प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी खालिस्तान है से हार गए थे। मतलब पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी किससे हार गए थे? हुमायूं से, बाबर से, अकबर से, औरंगजेब से। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी किससे हार गए थे? बाबर से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? मेघना नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है, महानदी पर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न आपका क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खालिस्तान के बीच स्थित है? भारत नेपाल के बीच, भारत भूटान के बीच, नेपाल भूटान के बीच या नेपाल तिब्बत के बीच? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल तिब्बत के बीच स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट।
तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।